Assalamu alaikum students, hope you all will be fine. In our previous lecture, we study about the surds, mixed surds, similar surds and dissimilar surds. Today we are going to start or learn about operations with exponent and radical. So the first we have any radical number may be expressed in the form of a radical using in the rule a is equal to nth root a raised to power n. So according to this operation we have a is equal to nth root a raised to power n. We have 2 is equal to fourth root of 2 raised to power fourth is equal to fourth root 16. यानी हमारे पास ये जो तीनों हैं ये तीनों इक्वल हैं क्योंकि जब हमारे पास 2 रेज़ टू पावर 4 है ये 4 कट होगा nth रूट 4 के साथ तो रिमेनिंग हमारे पास। इसी तरह 4 जो है वो यानी जो क्यूब रूट है 2 का हम जब फैक्टराइज करेंगे 16 को तो हमारे पास आएगा 2 रेज़ टू पावर 4 और सिमिलरली फिर 2 रेज़ टू पावर जो है वो nth रूट 4 के साथ कट हो जाएगा तो रिमेनिंग हमारे पास जो रह जाएगा वो 2 रह जाएगा। सिमिलरली अनदर एग्जांपल वी हैव 2 इज इक्वल टू क्यूब रूट 2 क्यूब एंड क्यूब कट विद क्यूब रूट वी हैव 2. Similarly we have 8 cube root. So when we factorize 8 we get 2 raised to power 3 and 3 cut with cube root and we have 2. Next we have a part of a number under the radical sign can be taken out. For example we have a number 75 with square root. We factorize 75, 5 ones are 5 and then 2 carry, 5 5s are 25, 5 3s are 15 and 3 1s are 3. So we have 5 multiplied by 5 multiplied by 3. 5 can be written as 5 square and square cut with square root multiplied by 3 we can be write as 5 square root 3. यानी ये जो हमारे पास 5 रेज टू पावर 2 आया था इसको हमने कट किया स्क्वायर रूट के साथ तो रिमेनिंग हमारे पास जो है वो 5 रह गया और इसके ऊपर स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया क्योंकि हम इसका स्क्वायर रूट कट कर चुके हैं स्क्वायर के साथ। तो हम इसमें से यानी वैल्यू में से कोई भी नंबर जो है वो उसको रेडिकल के साइन के बगैर यानी बाहर निकाल के लिखा जा सकता है। जैसे हमारे पास ये जो 5 है ये पहले स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ था लेकिन जब हमने इसको कट कर दिया तो ये स्क्वायर रूट से बाहर है और हमारे पास रिमेनिंग जो है वो स्क्वायर रूट में वैल्यू जो है 3 रह गई है। नेक्स्ट ऑपरेशन वी हैव द सम और डिफरेंस ऑफ 2 सिमिलर सर्ड्स कैन बी फाउंड फॉलोइंग रूल। यानी हमारे पास अगर 2 वैल्यूज़ हमारे पास दी गई हैं जैसे वी हैव a स्क्वायर रूट b प्लस और माइनस c स्क्वायर रूट b तो इट कैन बी राइट एज b जो चूँकि हमारे पास दोनों में है हम इसको कॉमन लेके जो ये वाली वैल्यू है या हमारे पास प्लस में या माइनस में हो तो इसको हम प्लस या माइनस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव वैल्यू 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस 5 स्क्वायर रूट 3 यानी हमारे पास ये जो स्क्वायर रूट है विच इज़ कॉल्ड एज सर्ड्स ये दोनों में सेम है तो हम इसको एज कॉमन लेके 5 प्लस 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 स्क्वायर रूट 3. इन अदर वर्ड्स वी कैन say that 2 square root 3 plus 5 square root 3 is equal to 7 square root 3. Next we have 5 cube root 2 minus 3 cube root 2 यानी अभी भी हमारे पास जो सर्ड्स हैं वो सिमिलर हैं तो हम इसको माइनस कर सकते हैं। 2 क्यूब रूट 3 को मैंने एज कॉमन ले लिया देन 5 माइनस 3 वी हैव 2 इट मीन्स दैट 5 क्यूब रूट 2 माइनस 3 क्यूब रूट 2 वी हैव 2 क्यूब रूट 2. The next operation we have the rational part of a mixed surd can be introduced under the radical sign. Mixed surd means we have both rational and irrational numbers. So these are the two mixed surds. We have 4 square root 8 multiplied by 2 square root. तो जो हमारे पास स्क्वायर रूट में वैल्यू दी गई है वो मल्टीप्लाई होती है स्क्वायर रूट के साथ ही वैल्यू में यानी जो स्क्वायर रूट वाली वैल्यू है वो इस स्क्वायर रूट वाली वैल्यू के साथ ही मल्टीप्लाई होगी एंड रिमेनिंग वी हैव विदाउट स्क्वायर रूट तो वो आपस में मल्टीप्लाई होगी यानी 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड द स्क्वायर रूट वैल्यू विच इज़ 8 2 मल्टीप्लाई विद ईच अदर वी हैव 8 2 16 एंड देन 4 2 8. तो जो ये स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास वैल्यू आई 16 है 16 का जब हम फैक्टराइज करें वी हैव 4 स्क्वायर स्क्वायर कट विद स्क्वायर रूट वी हैव 4 और रिमेनिंग जो हमारे पास बाहर 8 था ये दोनों मल्टीप्लाई होके वी हैव 32. हियर वी हैव मैथ्स चैम्प radical that cannot be reduced to whole numbers should always be expressed in their simplest form, namely as the product of
whole number and the surd. Can you simplify the following? Here the first value we have square root 1000. We factorize 1000 and we have 10 ones are 10, then 2 zeros bring down, then 10 ones are 10 and 1 zero bring down, 10 ones are 10. We have 10 raised to power 3. So 10 raised to power 3, ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट है इसको हम 1/2 की फॉर्म में लिख सकते हैं एज अ एक्सपोनेंट, यानी हमारे पास इस वक्त जो है 1/2 एक्सपोनेंट है. अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इंडिसेस वी मल्टीप्लाई 1/2 विद 2 multiplied, then 10 raised to power 1 with multiply with 1/2. So we have 2 cut with 2, we have 10 multiplied by 10 1/2. क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 10 के ऊपर सिर्फ पावर 1 थी, तो इसकी जो पावर है 1 1 ज़ा 1 एंड देन वी हैव 1/2, यानी इसके ऊपर जो 1/2 है वो इसी तरह आ गया. सो नाउ वी हैव 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू पावर 1/2. तो इस 1/2 को अगेन हम जब स्क्वायर रूट में लिखेंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट इक्वल होता है 1/2 के, तो ये जो 10 है ये स्क्वायर रूट में लिखा जाएगा एंड दिस 10 इज आउट ऑफ द स्क्वायर. सो वी हैव 10 स्क्वायर रूट 10. The next question we have 3042. So we write it as in the form of exponent. So exponent we have 1/2 because square root is equal to 1/2. Now we factorize 3042. 2 1s are 2 and 1 carry, 2 5s are 10, 2 2s are 4, 2 1s are 2. Because the last digit is 2, so it is divisible by 2 because it is an even number. Next we have 1 on the last, it means this is not an even number, so we add the values 5 and 1, 6 7 8 and 1 9. It means the sum of is equal to 9, which is divisible on 3, so it is divisible by 3. 3 5s are 15, then 2 is less than 3, so we take 1 with 2. It means we take 21 and we put 0 because we get two values at the same time, and then 3 7s are 21, 3 1s are 3, 2 carry, then 3 6s are 18, 2 carry, then 3 9s are 27, then 13 1s are 13 and 3 carry, 13 3s are 39, 13 1s are 13. So we have 2 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 13 multiplied by 13. So we have 3 in square, 13 in square, and 2 we have only one time. Now we multiply the exponent with the powers according to this law. So 1 multiplied by 1/2 because the exponent or power is 1. The next 3 square multiplied by 1/2, 13 square multiplied by 1/2. Now 1 1s are 1 and by 2 we have 2 कट विद 2, 2 कट विद 2, यानी इनके ऊपर जो पार है ये हमारे पास जो है इसकी कटिंग हो जाएगी और रिमेनिंग हमारे पास यहाँ 3 और 13 आ जाएगा. और चूँकि इसके ऊपर जो है वो अभी 1/2 इसी तरह लिखा गया है, तो इसको जो है वो हम रेडिकल यानी स्क्वायर रूट की सूरत में लिखेंगे और रिमेनिंग हमारे पास जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 13 3s are 39 and square root 2. This is the answer. The next question we have cube root 648. We factorize 648. So last digit is 8, which is an even number, so it is divisible by 2. 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 1 carry, 2 6s are 12, 2 2s are 4, 2 8s are 16, 2 1s are 2. Now it is divisible by 3 because 8 and 1 9. जब इसको हम जमा करें तो हमारे पास 9 आ रहा है. 9 जो है वो 3 के टेबल पर डिवाइड हो जाता है, तो इस वजह से ये वैल्यू 3 पे डिविजिबल होगी. 3 2s are 6, 2 carry, 3 7s are 21, 3 9s are 27, 3 3s are 9 and 3 1s are 3. अब ये जो इस वैल्यू को हमने एक्सपोनेंट की सूरत में लिखा, तो हमारे पास यहाँ जो है वो क्योंकि क्यूब रूट 3 था और क्यूब रूट 3 को जब हम एक्सपोनेंट की सूरत में लिखेंगे वी हैव 1/3. Now we have 2 multiplied by 2 multiplied by 2 means we have 2 3 times. Now next 3 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 3, यानी 3 हमारे पास 4 टाइम्स है, लेकिन हमारे पास एक्सपोनेंट जो है वो 3 है, तो हमने इसमें से जो 3 है उसको अलग लिख लिया और रिमेनिंग 1 को हमने अलग लिखा. सो एक्सपोनेंट वी हैव 1/3. एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई विद द पावर्स, 3 multiply 1/3 and then 3 multiply 1/3. Here we have 1, so 1 multiply 1/3. Now 3 cut with 3, 3 cut with 3, we have 2 multiplied by 3 and then 1 1s are 1/3, we have 1/3.
अब यहाँ पर हमारे पास जो है चूँकि पावर 1/3 आ रही है, तो इसको अगर हम रेडिकल की सूरत में लिखें तो हम इसको दोबारा क्यूब रूट में लिखेंगे, और जो क्योंकि इनके ऊपर पावर ख़त्म हो गई है, यानी इनके ऊपर हमारे पास रिमेनिंग अब 1 है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे। वी हैव 3 2 6, वी हैव 6 क्यूब रूट 3। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव square root 112 plus square root 567. We factorize 112, 2 5s are 10, then 1 carry 2 6s are 12, 2 2s are 4, 1 carry 2 8s are 16, 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 7s are 14, and 7 1s are 7. Now we factorize 567. So it is not divisible by 2 because the last digit is 7. So if we sum the value, 7 plus 5 we have 12, and 12 plus 6 we have 18. It means that it is divisible by 3. So 3 1s are 3, 2 carry 3 8s are 24, 2 carry 3 9s are 27, then 3 6 are 18, and 3 3s are 9, 3 2s are 6, 3 1s are 3, 3 7s are 21, and 7 1s are 7. We have 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 7 plus 3 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 7. So हमारे पास जो है यहाँ पर 2 in square and 7 is a single, so 3 in square and 7 as single. So because we have square on the both values, square cut with square root, here also square cut with square root, so we have जो हमारे पास बाहर वैल्यू रह गई वो हमारे पास 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, और जो ये 7 है ये आएगा स्क्वायर रूट में, क्योंकि इसके ऊपर जो है वो स्क्वायर रूट अभी बाकी है, उसकी कटिंग नहीं हुई। इसी तरह 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 हमारे पास बाहर आएगा, क्योंकि इनका स्क्वायर रूट कट हो गया स्क्वायर रूट के साथ, और ये 7 जो है इसी तरह आ जाएगा। अब हमारे पास ये सर्ड्स देखे जाएँ तो ये दोनों जो है ये सेम है। हेयर वी हैव स्क्वायर रूट 7, अगेन हेयर वी हैव स्क्वायर रूट 7। सो जो रिमेनिंग हमारे पास वैल्यू थी बाहर, उनको हमने मल्टीप्लाई किया। वी हैव 2 2s are 4 and 3 3s are 9, और सर्ड्स हमारे पास सेम है, तो हम इसको एज कॉमन लिख के दोनों को ऐड कर लेंगे। 9 and 4 वी हैव 13 स्क्वायर रूट 7, सो वी हैव 4 स्क्वायर रूट 7 प्लस 9 स्क्वायर रूट 7 इज इक्वल टू 13 स्क्वायर रूट 7। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव स्क्वायर रूट 35 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट 15। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, यानी हमारे पास यहाँ पर अगर अलग अलग वैल्यू है, इसको हम एक ही रूट में लिखकर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर हमारे पास जो nth रूट है वो सेम हो, तो यहाँ हमारे पास ये दोनों स्क्वायर रूट की शक्ल में है, तो इन दोनों का हम एक ही रूट में लिख के मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो हमने क्या किया, 35 मल्टीप्लाइड बाय 15 और 35 को फैक्टराइज किया तो वी हैव 5 मल्टीप्लाइड बाय 7, और 15 को फैक्टराइज किया वी हैव 5 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो 5 जो है वो हमारे पास दोनों में एक ही मतलब सेम वैल्यू है, तो इसको हम जो है वो स्क्वायर की सूरत में लिख लेंगे। रिमेनिंग जो है वो उसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया। 7 3s are 21, तो हमारे पास जो ये स्क्वायर था कट हुआ स्क्वायर रूट के साथ। इट मीन्स जो 5 है वो स्क्वायर रूट से बाहर लिखा जाएगा और 21 स्क्वायर रूट के अंदर लिखा जाएगा। सो वी हैव 5 स्क्वायर रूट 20। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6 विच इज सिंप्लीफाई। सो द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव square root 27 multiplied by square root 243 multiplied by square root 12 and then divided by square root 125 multiplied by square root 18. So we factorize 27, 243, 12, 125 and 18. हमने इन सबको फैक्टराइज किया। We get 3 multiplied by 3 multiplied by 3. This is the factors of 27. Similarly 243 we have 3 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 3, and the next we have 12, so we have 3 multiplied by 2 multiplied by 2. These are the factors of 12. Similarly 125 we have 5 multiplied by 5 multiplied by 5 multiply 18 we have 2 multiplied by 3 multiplied by 3. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये हमारे पास जितनी भी वैल्यूज थी इनको हमने स्क्वायर रूट में लिख दिया, क्योंकि तमाम जो है सर्ड्स वो स्क्वायर रूट में थे। सो हमने सारी वैल्यूज़ को स्क्वायर रूट में लिखा। इसी तरह हमने नीचे वाली वैल्यूज़ को भी एक ही स्क्वायर रूट में लिख दिया है। उसके बाद जो नीचे और ऊपर वैल्यूज़ सेम थी उनमें उनको हमने कटिंग कर दी है। We cut 3 with 3, this 3 with this 3 and then this 2 with 2. So कटिंग करने के बाद जो मेरे पास रिमेनिंग वैल्यूज़ बची उनमें 3 स्क्वायर था मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर एंड दिस 3 and 2 वी हैव सिंगल।
सिमिलरली 5 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5, यानी जो रिमेनिंग मेरे पास वैल्यूज़ रह गई थी उनको मैंने स्क्वायर की सूरत में लिख लिया और बाकी जो स्क्वायर के बगैर थी उनको मैंने सिंगल लिख लिया। यानी अब स्क्वायर कट विद स्क्वायर रूट, ये तमाम वैल्यूज़ जिनके ऊपर स्क्वायर था ये स्क्वायर रूट से कट हो गया, तो हमारे पास जो रह गया बाकी बाहर जो वैल्यू आने वाली थी जिनके ऊपर स्क्वायर रूट कट हो चुका है वो है 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड देन 3 2 ज़ा 6 विच इज़ इन स्क्वायर रूट, यानी ये जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर ही लिखा जाएगा। सिमिलरली 5 out of the square root and then square root 5. So 3 3s are 9, 9 3s are 27. So we have 27 square root 6 divided by 5 square root 5. This is the answer. The next question we have 10 plus 8 1 by 3 divided by square root 12 multiplied by 3 minus 1 by 2. So 10 plus, according to this law, so we multiply 3 with 1 by 3, 3 cut with 3. Similarly, the factors of 12 we have 2 multiplied by 2 multiplied by 3. So 2 in square, square जो है वो स्क्वायर रूट के साथ कट हो जाएगा, रिमेनिंग हमारे पास 3 रह जाएगा स्क्वायर रूट में और 2 आउट ऑफ स्क्वायर रूट। एंड वी हैव 10 प्लस 2, बिकॉज ये 3 जो है ये 3 से कट हो चुका था, तो जो हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू है उसमें 10 प्लस 2 है। रिमेनिंग नीचे जो हमारे पास है वो है 2 square root 3 multiplied by 3 minus 1 over 2. So now 2 cut with 12 because 10 plus 2 we have 12. 2 6 are 12 and then we have 6 by 3 raised to power 1 over 2 and then 3 raised to power 1 over 2. So according to this law, यानी ये हमारे पास है 3 raised to power 1 over 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 रेज टू पावर माइनस 1 over 2. तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के मुताबिक हम इनकी पार्ट्स को इकट्ठा करें तो वो प्लस होती हैं, लेकिन जब हमारे पास साइन माइनस का है तो जब हम इनकी पार्ट्स को इकट्ठा करेंगे जो साइन हमारे पास मौजूद है हम वही साइन लेंगे। सो वी हैव 1 by 2 minus 1 by 2 plus 1 by 2 cut with minus 1 by 2, so we have 3 0. अकॉर्डिंग टू लॉ a पावर 0 इज इक्वल टू 1, यानी जो हमारे पास 3 पावर 0 है ये होगा 1 के इक्वल, सो जो आंसर है वो 6 आएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव स्क्वायर रूट 3 रेज टू पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज टू पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5 रेज टू पावर माइनस 2. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। हम इसका रेडिकल ख़त्म करेंगे विच इज़ स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट की वैल्यू जो है 1 by 2 होती है। So we have 1 by 2 multiplied by 3 raised to power minus 2 then divided by, इसी तरह हम 5 के ऊपर जो है वो स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे तो 1 by 2 और बाहर जो है वो माइनस आ जाएगा। So we have minus 1 by 2. In the next step we multiply according to this law. According to this law, we multiply the power with the exponent. So 6 multiply 1 by 2 multiplied by 3 raised to power minus 2 divided by 5 1 by 2 multiplied by minus 2. Now 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 1s are 2, 2 1s are 2. So here we have 3 raised to power 3 multiply 3 raised to power minus 2 divided by 5 raised to power minus 1. बिकॉज 2 जो है वो 2 से कट हो गया, हमारे पास रिमेनिंग जो है वो ऊपर 1 है, यहाँ पर -1 और +1, 1 1 ज़ा 1 और प्लस माइनस माइनस, और जो बाहर हमारे पास एक्सपोनेंट है -1 by 2 वो इसी तरह आ जाएगा। नाउ हमारे पास ये जो दोनों है बेस सेम है, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ a m multiplied by a n is equal to a m plus n. सो हमारे पास बेस जो है वो सेम है तो इन पार्ट्स को हम इकट्ठा कर सकते हैं। यहाँ पर ये हमने प्लस का साइन लगाया क्योंकि ये दोनों हमारे पास प्लस में मौजूद हैं, लेकिन अगर हमारे पास माइनस में है तो हम उसको माइनस में ही लिखेंगे। वी राइट एज 3 - 2 डिवाइडेड बाई 5 रेज टू पावर -1, और जो हमारे पास बाहर एक्सपोनेंट है विच इज़ -1 by 2. सो 3 - 2 वी हैव 1 divided by 5 raised to power -1 and -1 by 2.
सो अब जो हमारे पास पार मौजूद है विच इज़ -1/2, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे विद 1 -1/2, then 5 - 1 multiply -1/2. So we multiply 1 with -1/2, similarly -1 with -1/2. चूँकि अब कटिंग नहीं हो रही, यहाँ पर हमारे पास 1 है तो 1 1 ज़ा 1 and plus minus minus by 2. Similarly we have 5 minus minus plus 1 1 ज़ा 1 by 2. सो ये हमारे पास वैल्यू, चूँकि एक्सपोनेंट हमारे पास माइनस में आ रहा है तो इसको प्लस करने के लिए हम नीचे ले जाएंगे। जब नीचे लेके जाएंगे तो ऊपर हमारे पास सिर्फ 1 बाकी रह जाएगा और जो हमारे पास नीचे पार आएगी विच इज़ 5 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 3 पावर 1/2। तो अब दोनों पे जो एक्सपोनेंट है वो दोनों पे सेम है, यानी दोनों पे 1/2 है विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट। तो हम इसको दोनों को स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाय 3, और जो 1/2 है वो दोनों का हमने इसको स्क्वायर रूट की सूरत में लिख दिया। सो वी हैव 5 3 ज़ा 15 इन स्क्वायर रूट। सो आंसर हमारे पास क्या आया, 1/√15। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।